आज हमारे साथ भोजपुरी के चर्चित कलाकार, गीतकार बंजारी बाबा हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भोजपुरी का स्तर यानी कि भोजपुरी का लेवल इतना नीचे क्यों गिरा है। इसको उठाने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए, इसके बारे में बंजारी बाबा से हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। नमस्कार, हम गीतकार बंजारी बाबा बीएसएफ। आप तमाम श्रोता समाज को बीएचपीएम में स्वागत है। और रही बात आपकी, जो आपने अभी पूछा कि भोजपुरी का स्तर इतना गिर कैसे गया है, तो इसका मैं सरासर दोष सरकार को दूंगा, क्योंकि सरकार अब जातीय जनगणना करने की कोशिश कर रही है। तो जब जातीय जनगणना हो सकता है तो लोग जातीय पे गाना क्यों नहीं गा सकते हैं, और गाते हैं। हालांकि ये गलत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। यदि कहीं अश्लील गीत बज रहा है तो सरकार को कदम उठाना चाहिए। यदि आप नहीं कर सकते, यदि आपके उस सिंगर के नाम से कोई एफआईआर या आवेदन करता है, उसके ऊपर कार्रवाई तो करनी चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं सरकार इसकी जिम्मेदार है। बाकी तो पब्लिक है ही, पब्लिक तो है ही। पब्लिक को तो आम दोगे भी वो ठीक लगेगा, इमली दोगे वो भी ठीक लगेगा। पब्लिक को तो जो दोगे वो पसंद करेंगे पब्लिक, क्योंकि सब उंगली एक समान नहीं होती है। दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं है। आजकल किसी को कुछ भी दो तो सबको पसंद आता है। तो यही है। ये बात है। तो कहीं ना कहीं आप सरकार को और पब्लिक को दोषी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों इसमें भोजपुरी जगत से जुड़े हुए गीतकार इसमें दोषी नहीं माने जाएंगे? गीतकार तो दोषी, देखो ऐसा है ना कि पब्लिक में सभी आते हैं। हम ये कोई जरूरी नहीं कि हम जिसके लिए गीत लिखते हैं उसका ही गीत सुनते हैं, हम सबका गीत सुनते हैं। तो कहने का मतलब कि हम भी एक दर्शक ही है। और लिखने वाले भी गलत है, गाने वाले भी गलत है, और म्यूजिक बनाने वाले भी गलत है। कहीं से भी इस पर रोक लग सकती थी, लेकिन लगाता कौन है? लेकिन सब पे एक साथ, अब देखो, एक आदमी पे रोक नहीं लगा सकता। कोई गीतकार पे ब्लेम करेगा, कोई संगीतकार पे ब्लेम करेगा, कोई इसके करेगा, कोई म्यूजिक डायरेक्टर पे करेगा, कोई वीडियो डायरेक्टर पे करेगा, कोई कोरियोग्राफर पे करेगा, कोई डांसर पे करेगा। मतलब अनेकों प्रकार के गीत बनने में अनेकों प्रकार के लोग शामिल होते हैं। तो आप किस किस आदमी को विरोध करोगे? उससे अच्छा है ना कि सरकार उस गाने पे ही बैन कर दे, सरकार उस यूट्यूब चैनल पे ही बैन कर दे। हम एक एक को नहीं पकड़ सकते हैं, हम एक एक को सुधार नहीं सकते। इस गली में इतने आदमी हैं, हम किस किस को सुधारेंगे? लेकिन यही है कि उस गाने पे ही, उस यूट्यूब चैनल पे ही बैन लगा दिया जाएगा, उस सिंगर को पकड़ लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी गीत संगीत की जो गरिमा है ना, उसको बचाया जा सकता है। अच्छा, तो कहने का मतलब कि यूट्यूब में जो एक फैसिलिटी है कि आप उसको सेक्सुअल कंटेंट के तहत तो आप उसका विरोध दर्ज करा सकते हैं। तो अगर दर्शक बंधु कि कोई अगर अश्लील गाने पे ऐसा सेक्सुअल कंटेंट का इशू बनाकर उसका विरोध करते हैं, तो वो चैनल आगे नहीं बढ़ेगा और इस तरह से भोजपुरी से अश्लीलता को दबाया जा सकता है। लेकिन ऐसा है ना कि कंप्लेन कहिए हम ही कर देते हैं कंप्लेन किसी के ऊपर, लेकिन सरकार, जो पुलिस थाने हैं हमारे का, जो प्रशासनिक सुविधा है, इनके पास इतने केस पेंडिंग है कि ये गीत संगीत के पीछे क्यों भागते रहेंगे? मेन दिक्कत इनका ये है। और ये चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हम एफआईआर डालेंगे, उस पर कोई ये एक्शन नहीं लेगा। सबसे बड़ी बात यह है, हमारी एक्शन को, हमारी जो एफआईआर के पर्ची होगी उसको डाल दिया जाएगा किसी पुराने क्या बोलते हैं, बोरी में, उसको कैद करके रख दिया जाएगा। ठीक है, हमारे ऊपर, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके पहले बहुतों के ऊपर एफआईआर कर दिया है, लेकिन किसी का सुनवाई नहीं होता है, किसी का कागज़ की। अच्छा बाबा, अगर यूट्यूब ऐसी कोई पॉलिसी बनाती है, अगर यूट्यूब कोई पॉलिसी बनाती है जिससे कि अश्लीलता को रोका जा सके, तो क्या यह कारगर होगा? बिल्कुल, लेकिन वो भी एक सरकार का जो ये व्यवस्था है, सरकार इसके ऊपर कदम उठाए तो और अच्छा है। यूट्यूब नहीं कर सकती है, क्योंकि यूट्यूब को आमदनी है, यूट्यूब को रुपया चाहिए, यूपी को टीआरपी, यूपी को ये चाहिए। कुछ भी गाओ यूट्यूब पे। जब ये आप बात बोल रहे हैं कि यूट्यूब एक ये बना दे, कोई नियम बना दे, तो यूट्यूब पे तो अनेकों गंदी गंदी वीडियो भी है। यूट्यूब क्यों नहीं उसको पहले हटाती है? लेकिन नहीं हटाएगी ना, क्योंकि उसको तो रुपया चाहिए। पॉलिसी सरकार ही बनाएगी, पॉलिसी बिहार की सरकार बनाएगी, पॉलिसी भारत की सरकार बनाएगी। तब क्या ये यूट्यूब के माध्यम से इसको रोका जा सकता है? बिल्कुल, एकदम रोका जा सकता है। आप ट्विटर पे देखिए, ट्विटर पे कई बड़े बड़े नेता जो है वो कोई विवादित पोस्ट करते हैं तो उनका उस चीज़ को डिलीट कर दिया जाता है, या उनको बैन कर दिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन ये सभी जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इन सब पे बैन लगनी चाहिए। कहीं ना कहीं इन सब पे बैन लगनी चाहिए, तब जाके ये समाज सुधरेगा, ये बिहार का या भारत का विकास होगा। और गीत संगीत का जो, हमारे भोजपुरी गीत संगीत का जो स्तर है, वो कुछ लेवल तक अच्छा रहेगा। ठीक। अच्छा बाबा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप भोजपुरी के फिल्म्स को
भोजपुरी के लोकगीतों को कहाँ तक देखना चाहते हैं? अभी हाल ही में जो कान फिल्म फेस्टिवल हुआ है, क्या आप भोजपुरी को वहाँ पे देखना चाहेंगे? क्योंकि राजस्थान के एक कलाकार जो हैं, मामे खान उनका नाम है, तो अगर कोई राजस्थान का बंदा जा सकता है तो कोई बिहार का या कोई भोजपुर का बंदा क्यों नहीं जा सकता है वहाँ पे अगुवानी करने के लिए? नहीं जा सकता है। नहीं जाने का ये मेन रीज़न है कि हमारा जो बिहार है ना, हमारा जो भोजपुरी है ना, वो ढोढ़ी चोली कच्छी तक ही सीमित है। अब वहाँ तो ये चीज़ चलेगा नहीं, और इससे ज़्यादा हमारे यहाँ के कलाकार बंधु जानते नहीं हैं, तो इसलिए हमारे तरफ के कोई बड़े मंच पे नहीं जा सकते, और जाने लायक है भी नहीं। नहीं, हमारे पास भी बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे लोक गायक विष्णु ओझा जी हैं, लोक गायक भरत शर्मा जी हैं, ये सब लोग हैं जो कि जा सकते हैं। मनोज तिवारी मृदुल हैं जो कि एक राजनेता भी हैं, वो चाहें तो खूब आराम से जा सकते हैं, एज ए मंत्री जा सकते हैं। तो भोजपुरी की दुनिया से, भोजपुरी फिल्म जगत से कोई सितारा भारत की अगुवानी करने के लिए अगले कान फिल्म फेस्टिवल में जाए, इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा? पटकथा लेखक संघ के तरफ से हम ये सब कुछ कोशिश करेंगे, आप बताइए। तो हमारे यहाँ जो भोजपुरी में कोई अवार्ड फंक्शन होता है, भोजपुरी में भी होता है अवार्ड फंक्शन, अभी कुछ दिन पहले हाल ही में अयोध्या में हुआ था, कहीं कहीं होता है, तो कहने का मतलब ये है कि उस जगह पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो या कोई भी बड़ा से बड़ा पुरस्कार मिलता है, तो वो उसी सिंगर को मिलता है जो अभी तक अश्लील ही अश्लील से गाया है, अश्लील के सिवा अच्छा गाया ही नहीं है। तो भरत शर्मा विष्णु ओझा को कौन पूछेगा? आप ही बताइए। क्यों नहीं पूछेगा? इसलिए नहीं पूछेगा कि कम से कम अवार्ड तो उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिलेगी उनको। वही किसी को मिलेगा जो अश्लील नाम। अच्छा, भोजपुरी में जो इतने भी नए कलाकार हैं, हमारे भी बहुत सारे सिंगर हैं, हमने भी बहुतों का गीत लिखा है, लेकिन इसमें कोई एक नाम बता दीजिए जो रफ गाना गा के, अश्लील गाना गा के आगे नहीं बढ़े हैं, ऐसा कोई नहीं है। और रही बात विष्णु ओझा जी, भरत शर्मा जी का, तो ये कितने स्टेज करते हैं, कितने एल्बम गाते हैं, नहीं गा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आने वाले ज़माने में रोजी रोटी चलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अश्लील की मांग है, अश्लील की डिमांड है, हम भी अश्लील चाहते हैं, दुनिया अश्लील चाहती है। तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारे बड़े मंच पे कोई भी कलाकार नहीं जाएगा किसी भी लेवल तक। तो अश्लील गाने वाले ही कलाकार को हम भेजना चाहते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में, इसके लिए हमें क्या उपाय करना होगा? वहाँ जाके लात जूता मिलेगा, इसके अलावा क्या मिल सकता है? आपको क्या उम्मीद है वहाँ कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो सीमित है ना, वहाँ हम जाके वही करेंगे जो यहाँ करके गए हैं, क्योंकि हमारा तो आदत बन रखा है, हम रुपया कमाए हैं, हम अपना नाम कमाए हैं उसी चीज़ से, तो हम आगे बड़े मंच पे जाके क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी को आज तक आपने देशभक्ति गाते हुए देखा है? नहीं। जबकि देशभक्ति भी एक फेस्टिवल आता है 26 जनवरी 15 अगस्त का, कितने सिंगर गाते हैं? बहुत कम। तो गीत संगीत का कहीं ना कहीं स्तर बहुत ज़्यादा ही गिर चुका है। कोई भिखारी ठाकुर का तुलना करे तो ये संभव नहीं है। बहुत सारे अच्छे गीत गायक भी है, लेकिन उनको पूछता कौन है श्रीमान? कोई नहीं पूछता। उनका रोजी रोटी चलना मुश्किल हो रहा है। वो तो पहले के कमा कर रखे हैं तो खा पी रहे हैं, और नहीं तो हित मित्र बंधु के साथ कहीं जाके गीत गौनी कर रहे हैं तो चले जा रहे हैं। नहीं तो अश्लील के आगे सब कुछ फीका है। ठीक है, तो बड़े मंच की उपेक्षा यहाँ से मत कीजिए। भोजपुरी से बड़े मंच पे जाना बड़ी मुश्किल है। बहुत आदमी भोजपुरी को 8वें अनुसूची में शामिल करने के लिए बहुत जोर शोर लगाया, और उनका गाना आ रहा है कि रामदेव बाबा के लंगोटा, ऐसे करके बहुत सारी गीतें हैं। मैं किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करना चाहता। हमने भी बहुत अश्लील गीत लिखा है, लेकिन करे क्या? अपनी दुकान चलाना है तो चलाना तो पड़ेगा, सबके साथ से हेल मेल तो होनी चाहिए ना, नहीं तो हमारा दुकान तो कब के बंद हो गया होता। तो अंतिम में आपका यही कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई भी कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की अगवानी करने में सक्षम नहीं है और ना हो सकता है? मैं एक बात कहूँगा कि ये भारत में या बिहार में कोई अश्लील अवार्ड फेस्टिवल होगा ना, फंक्शन होगा अश्लील अवार्ड, उसमें मैं मान सकता हूँ कि भोजपुर का कोई कलाकार 1-2 नंबर पे आ सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें किसी को संदेह नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े मंच पे जाके अच्छा गीत गा के नाम कमाना, ये नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो 2 भोजपुर के गए थे, बिहार के 2 लड़के गए थे बड़े मंच पे, अच्छा करके आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डांस और वगैरह कॉमेडी एक्टिंग कर रहे थे, गाना नहीं गाते थे। गाना गाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम पहले से अपने भोजपुरी को, अपने को, आपको बहुत गलत साबित कर चुके हैं। तो हम बड़े मंच लायक है ही नहीं,
ना हमारी मानसिकता है बड़े मंच की, और ना हमारी औकात है, ना हम जा सकते हैं, क्योंकि हम छोटे मंच वाले हैं और हम यहीं पे अश्लील गा गा के अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। हम नहीं, हम के मतलब भोजपुरी, हम के मतलब भोजहार, हम के मतलब भोजपुरी वासी, भोजपुरी गीत संगीत की दुनिया के बारे में बोल रहे हैं। बहुत सही आपने कहा। इसी के साथ हमको 2 लाइन याद आ रहा है, गुरुदेव ने लिखा है, कोहेले तिवारी जिला भोजपुर कहाता, अब बतिया हसाच बाकी कड़ुआ बुझाता। नमस्कार। इसी के साथ हम दोनों भाइयों को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।